अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर कि मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको मार्केट की अपडेट दे रहा होता हूँ और ये मार्केट की अपडेट देने का मकसद ये होता है कि आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव और टारगेट का पता हो। मार्केट में फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी ट्रेड और पोजीशंस को प्लान कर सको। और जो भी वीडियो आप वॉच करो, जो आपको लगे कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है और ये जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ अपने तक नहीं रखनी, दूसरों तक भी शेयर आपने करनी है। तो चलो बात करते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं बीटीसी को। तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,05,000 के ऊपर। आज मॉर्निंग में बीटीसी ने $1,07,300 को टच किया और दोबारा से बीटीसी नीचे आ रहा है। रीज़न क्या है? कल की रात की लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी ने एक सीएमई गैप बनाया हुआ है $1,04,000 से ऊपर। तो वो सीएमई गैप ये फिल अप करने आएगा और नीचे लिक्विडिटी भी बिल्ड हो रही है। तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले बीटीसी का ये वाला सीएमई गैप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो। जब तक ये सीएमई गैप फिल अप नहीं होगा तब तक हमें डायरेक्शन क्लियर होती हुई नज़र नहीं आएगी बीटीसी की, क्योंकि ये सीएमई गैप तो इसको फिल अप करना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीटीसी का ये वाला सीएमई गैप अभी भी पेंडिंग है। कल कोशिश तो की इसने, है कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा-सा ही है। 1,04,300-400 के ज़ोन में आता है, लेकिन ये तकरीबन बीटीसी अभी देखो ना कितना फ़र्क है। ये 1,05,400 पे है और ये 1,04,900, तकरीबन $600 का फ़र्क है। तो इट्स मीन कि अगर सीएमई गैप फिल अप होता है सीएमई मार्केट के ऊपर 1,04,200 पे, तो बीटीसी कम से कम 1,03,700-800 पे आएगा तो ये कंप्लीट सीएमई गैप फिल अप होगा। और सिर्फ इसमें नहीं है, इथेरियम में भी आपको यहाँ पर सीएमई गैप देखने को मिलेगा जो कि क्लियर है। कल कोशिश तो की थी सीएमई गैप फिल अप करने की और तकरीबन 60-70% यहाँ पर फिल अप भी हो चुका है। अब यहाँ पर रह चुका है, तकरीबन थोड़ा-सा ही रह गया है ये वाला, ये भी फिल अप करने आएगा इथेरियम। तो आप देख लो प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, $10-15 का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोबारा से आपको इथेरियम जो है वो $3480 के पास आपको देखने को मिल सकता है। जब बीटीसी अपना सीएमई गैप फिल अप करने जाएगा तो इथेरियम भी यहाँ पर करेगा। खैर सीएमई गैप फिल अप होने तक बीटीसी का कोई भी हम नेक्स्ट मूव नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि बीटीसी पहले यहाँ से इसके नीचे से जो सीएमई गैप है इसको फिल अप करे और इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, इस लिक्विडिटी को यहाँ से ले, ठीक है? और जैसे बीटीसी ये लिक्विडिटी लेगा और सीएमई गैप फिल अप करेगा, फिर मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी यहाँ से दोबारा से अप साइड की तरफ मूव करेगा और ज़्यादातर चांसेस भी है कि बीटीसी यहाँ से मूव करेगा, क्योंकि अप साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये तो थोड़ी-सी लिक्विडिटी है ना नीचे की तरफ, अप साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये देखो ना थोड़ी-थोड़ी करके बीटीसी काफ़ी हद तक लिक्विडिटी ले चुका हुआ है। ऊपर की तरफ काफ़ी मेजर लिक्विडिटी है। 1 मंथ के चार्ट पे भी देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि अप साइड के ऊपर कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सारी लिक्विडिटी है। नो डाउट ये लिक्विडिटी है, लेकिन अब बीटीसी अपना स्ट्रक्चर चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी ये देखो ना $1,04,500 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। इसके नीचे बस लिक्विडिटी है, उसको लेके दोबारा बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी का नेक्स्ट जो टारगेट है, जैसे मैंने आपको 2 डेज़ पहले की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि $98,000 के बाद बीटीसी $1,20,000 पे जाएगा। खैर उसने $98,000 को तो टच नहीं किया था, लेकिन $1,20,000 का सफ़र उसने स्टार्ट कर दिया। अब ज़ाहिर बात है, साथ-साथ में उसने लिक्विडिटी भी लेनी है, एकदम से तो जंप थोड़ी मारेगा। कोई मार्केट में कोई बड़ा कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आती है या कोई बड़ा बड़ी डेवलपमेंट होती है, फिर ऐसा पॉसिबल है कि एकदम से जंप मारेगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? रही बात यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो देखो बीटीसी की डोमिनेंस एक रेंज में है और ये जो रेंज है ना, ये बेयरिश रेंज बना रही है। तो ये चीज़ याद रखना, बीटीसी की डोमिनेंस भी आने वाले दिनों में आपको गिरती हुई नज़र आएगी और आपको आर्ट्स कॉइन अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। अभी गिने-चुने आर्ट्स कॉइन कर रहे हैं, कभी एक कॉइन कर देता है, कभी दूसरा कर देता है। लेकिन पुराने नैरेटिव आप देखो ना, वो ही पंप कर रहे हैं अभी, नए नैरेटिव नहीं कर रहे। जैसे कि आप देखो आईसीपी हुआ, फाइल हुआ, नियर भी हुआ, लेकिन नियर चलो 100% कर गया, मज़ीद भी करेगा। आज आप देखो यूनी भी पंप हुआ था, यूनी का कॉइन भी आज हमें पंप होता हुआ नज़र आया। यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट तकरीबन ये $10 तक गया था। अगर आप लास्ट वीक का देखो तो ये $4 पे था और ये तकरीबन $10 पे गया है, तो 100% से ज़्यादा इसने भी प्रॉफ़िट दिया और ये मज़ीद आने वाले दिनों में पंप कर सकता है। अब रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो भी डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। इसकी जितनी भी फ़ीस होगी ये अपने टोकन को सपोर्ट करने के लिए और जो भी यहाँ पर जो
ये कुछ जो कर रहे हैं सोर्स से अर्न कर रहे हैं, वो भी जो है अपने टोकन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इससे इसका प्राइस मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा और मैं आने वाले दिनों में थोड़ी करेक्शन करने के बाद यूँ नहीं $15 से $20 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आर्ट्स अभी थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं करने दो। लेकिन जल्दी आपको आर्ट्स भी अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो 30 अक्टूबर से लेके अभी तक पिछले 12 दिन से मार्केट के सेंटिमेंट्स स्टिल फ़ियर और एक्सट्रीम फ़ियर में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये फ़ियर वाला माहौल क्यों बना हुआ है वो आप सबको भी पता है कि बीटीसी चलो थोड़ा बहुत हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन आर्ट्स वन के ऊपर काफ़ी प्रेशर है जिसकी वजह से लोग अभी भी डरे हुए हैं। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो $3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। पिछले दिनों से लेके तकरीबन 5 नवंबर से लेके अभी तक तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट में जो नया पैसा आया है वो लगभग ढाई 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ही आया है, लेकिन सिर्फ इसमें बीटीसी में नहीं आया, इथेरियम में भी आया है और आर्ट्स कॉइन में भी आया है, लेकिन आर्ट्स कॉइन में उस लेवल का नहीं आया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर्ट्स कॉइन में अभी उस लेवल का पैसा नहीं मार्केट में आया। देखो ना, लास्ट हम 5 नवंबर को ये $600 बिलियन पे चली गई थी मार्केट और कितना आया सिर्फ 100 बिलियन के करीब अभी मार्केट में पैसा है। अब 100 बिलियन, अब आपको पता है लाखों कॉइन है। थोड़े कॉइन नहीं है, लाखों कॉइन है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको आर्ट्स कॉइन के मार्केट कैप भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही मार्केट में नया पैसा आएगा तो मज़ीद आपके आर्ट्स को पंप करेंगे। अभी ज़्यादातर रोटेशन हो रही है। ज़्यादा जो अभी आपको देखने को मिल रही है ना, $100 बिलियन के साथ-साथ रोटेशन हो रही है। जो पुराने कॉइन हैं, उनसे पैसा निकलता है, फिर दूसरे कॉइन में जाते हैं। जो नए कॉइन हैं, उनमें से पैसा निकलता है, फिर उसमें जा रहे हैं। मतलब इसी तरह चल रहा है। कुछ बीटीसी निकल जाएगा, कुछ इथेरियम से निकल जाएगा। इस तरह अभी सिनेरियो हो रहा है। मतलब ये नहीं कह सकते कि फ्लो में पैसा आ रहा है, अभी ऐसा कोई सिनेरियो ख़ास नज़र नहीं आ रहा। मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करें कल से लेके अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल माइकल सेलर ने फिर से जो है वो बिटकॉइन अच्छे खासे यहाँ पर बाय किए हैं, 487 बिटकॉइन इसने बाय किए हैं। चाइना जो है, चाइना की तरफ से देखा है कि चाइना ने कहा है कि वो चाहता है कि अमेरिका जो है उनके साथ तामुन करे। चाइना ने कहा है, पता नहीं अब ये कहा है कि नहीं कहा, ये तो अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो देखते हैं क्या तामुन और करेगा और अमेरिका को वो बोल रहे हैं कि तामुन करो। जी ट्रंप ने कहा है जी कि मैसिव ट्रंप ने कहा है कि उनके जो मैसिव टैरिफ हैं उसके जो रेवेन्यूज़ है वो जो अमेरिका का नेशनल डेब्ट है जो कि तकरीबन आपको पता ही है कितने ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है, वो काफ़ी हद तक वो कहते हैं इसको मैं कम कर सकता हूँ। तो पहले ये कहते थे हम क्रिप्टो से करेंगे, बिटकॉइन से करेंगे, अब ये टैरिफ्स पे आ रहा है। वो टैरिफ्स पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है उसके अगेंस्ट जा रही है ना। उसके अलावा फेड के जो गवर्नर हैं स्टीफन मायरन, आपको पता है फेड के 7 गवर्नर हैं, उनमें से एक जो गवर्नर है उनका कहना है कि दिसंबर में 50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कट की डिमांड की है इन्होंने। 50 बीपीएस रेट कट होना चाहिए। पोली मार्केट के मुताबिक यूएस की जो गवर्नमेंट है इस वीक में खत्म होने के चांसेस उसके 84%। अच्छा, ये मैं जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ 14 घंटे पहले की है ताकि आपको पता हो कि क्या हुआ है पिछले डेढ़ 2 दिन के अंदर। तो ये पॉली मार्केट के ऊपर अपडेट आई है। उसके बाद फिर मार्केट में हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिली। उसके अलावा क्या है जी, इंडिया के साथ ट्रम्प की जो है मीटिंग हुई है, वो लेकर टैरिफ्स को लेकर काफ़ी हद तक इन्होंने टैरिफ कम भी किए हैं। और इसके अलावा जी इसने बोला है, हाँ, ट्रंप ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स के खिलाफ फैसला करती है तो ये इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरा असर डालेगी, बहुत बुरा असर डालेगी। तो फैसला तो आने ही वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर फैसला आपको देखने को मिलेगा। ट्रंप ने ये भी साथ में बोला है कि इन्फ्लेशन जो है जल्दी आपको 1.5% तक गिरती हुई आपको नज़र आएगी, जो कि अभी आपको 3.1% पे देखने को मिली है, ये आपको 1.5% पे गिरती हुई आपको नज़र आएगी। और इसके अलावा जी स्टॉक मार्केट में $1 ट्रिलियन जो है वो कल हमें ऐड होता हुआ नज़र आया, बड़ी अमाउंट के साथ-साथ। ये एक बड़ा बिल है जो कि एजी कमेटी ने रिलीज़ कर दिया है। अच्छा, ये यूएस सेनेट का जो एग्रीकल्चर कमेटी है ना, इन्होंने क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्राफ्ट जो है वो बिल जारी किया है, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी पॉज़िटिव रहेगा। अभी ये स्ट्रक्चर बिल जारी किया गया, अभी सेनेट में इसके ऊपर बात होगी, फिर उसके बाद जाके आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव जो है इसके बारे में वोट करेंगे, दोनों तरफ से होगा, फिर उसके बाद जाके डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर साइन करेंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलो डेवलपमेंट तो स्टार्ट होगी ना। अच्छा जी, उसके बाद जी सेनेट जो है आज जो उसकी जो ख़त्म होने का जो बिल है, वो पेश किया गया।
मतलब जो पेश कर किया जाना था सेनेट के अंदर वो पेश किया गया। तो फाइनली जो है यहाँ पर उन्होंने फाइनली जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि यूएस गवर्नमेंट ने दोबारा से जो बिल है उसको पास कर दिया के हिसाब से। ये जो बिल था ना सेनेट का ओपन होने का, रीओपन होने का, वो बिल पास कर दिया। ये भी 5 घंटे पहले की अपडेट है। उसके अलावा जी गोल्ड में $750 बिलियन का इज़ाफ़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये जो पिछले 14 से 18 घंटे में हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अभी फ़िलवक़्त के लिए जो है यूएस गवर्नमेंट का जो बिल था जो सेनेट जो उसकी रीओपनिंग का यूएस गवर्नमेंट का, वो बिल पास हो चुका है, ये एक अच्छी चीज़ है। आने वाले दिनों में इसका भी अच्छा और पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा एक मैं यहाँ पर देख रहा था डोनाल्ड ट्रम्प की एक पोस्ट थी, जिसमें उसने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये टैरिफ्स को लेकर मेरे खिलाफ आ जाती है टैरिफ्स को लेकर, तो फिर हमें $3 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। $3 ट्रिलियन और ये $3 ट्रिलियन कहाँ से लेकर आएँगे? ज़ाहिर बात है फिर वो उनको कर्ज़ा उठाना होगा, वो फिर 3 ट्रिलियन से फिर से इनका डेब्ट इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ भी उसने साथ में यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये भी थोड़ा-सा पैनिक वाला माहौल है लेकिन डॉलर के लिए, क्रिप्टो और अ गोल्ड के लिए पॉज़िटिव है, ठीक है? तो गाइज़ ये थी ओवरऑल अपडेट जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है गाइज़? और इसी के साथ-साथ एक और अनाउंसमेंट है अगर आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए तो फिर आप हमारे इस ग्रुप की एक्सेस ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है जो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, उस पे आप कॉन्टैक्ट करें, उसमें आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है? तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।